मेरे प्यारे बच्चे, यह संदेश तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए आया है। यह कोई साधारण संदेश नहीं है, बल्कि यह मेरा आशीर्वाद है, मेरा संकेत है। यह समय बदलाव का है। जो लोग छल और कपट में लिप्त थे, उनके कर्मों का फल मिलने वाला है। अब न्याय का पहिया घूम चुका है और वे लोग जो तुम्हारे साथ अन्याय कर रहे थे, उनकी असलियत उजागर होने वाली है। यह एक नई शुरुआत है, जहां तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी का फल मिलने वाला है। ईश्वर ने तुम्हें चुना है और अब तुम्हारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने वाला है। जो भी हो रहा है वह कोई संयोग नहीं है। यह तुम्हारी मेहनत, धैर्य और सच्चाई का परिणाम है। तुम्हारी जीत निश्चित है और प्रेम भी अब तुम्हारे पक्ष में आने वाला है। तुम्हारे पूर्वज और दैवीय शक्तियां तुम्हारे साथ हैं। उनका मार्गदर्शन हमेशा तुम्हारे जीवन में रहेगा। जो तुम्हारे भाग्य में लिखा गया था, वह अब पूरा होने जा रहा है। जहां तक तुम्हारे खास व्यक्ति की बात है, वे इस समय बेहद भावुक हैं। उनके मन में पछतावा है, उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है। हालांकि अभी कुछ गलतफहमियां बनी हुई हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि अब उनका भ्रम समाप्त हो रहा है। अब वे स्पष्ट रूप से समझ रहे हैं कि तुम कौन हो और उनके जीवन में तुम्हारी क्या अहमियत है। उनका मन भारी है, लेकिन वे इसे जाहिर नहीं कर रहे हैं। अब उनके सामने सच्चाई स्पष्ट हो रही है। पहले वे भ्रम में थे, लेकिन अब उन्हें सही गलत का बोध हो रहा है। जो भी इस संदेश को सुन रहा है, यह संकेत है कि परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पहले तुम्हारी ऊर्जा बहुत अलग थी। तुम अपने खास व्यक्ति को पाने के लिए पूरी तरह समर्पित थे। उनका हर पल का ख्याल रखते, उनकी पसंद को अपनी पसंद बना लिया था। तुम्हारे लिए उनकी खुशी ही सब कुछ थी, लेकिन बदले में तुम्हें वैसा प्रेम और सम्मान नहीं मिला जिसके तुम हकदार थे। धीरे धीरे तुम्हें एहसास हुआ कि यह संतुलन सही नहीं था। तुम्हारी भावनाओं की कद्र नहीं की गई। तुमने बहुत सहा, बहुत प्रयास किए, लेकिन जब तुम्हें उनकी बेरुखी और लापरवाही का एहसास हुआ, तो तुमने खुद को बदलने का फैसला किया। अब हालात बदल चुके हैं। अब तुम्हारी ऊर्जा मजबूत हो चुकी है। तुमने खुद को प्राथमिकता देना सीख लिया है। अब तुम्हें किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं। जो तुम्हारी कद्र नहीं कर सका, वह अब पछता रहा है। लेकिन तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। तुम्हारी खूबसूरती, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारा आभा मंडल लोगों को आकर्षित कर रहा है। अब तुम्हारे पास विकल्प है, अवसर है। अब तुम अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने के लिए तैयार हो। यह सब दैवीय योजना का हिस्सा था। तुम्हें तुम्हारी सच्ची कीमत समझाने के लिए यह सब हुआ। अब समय आ गया है कि तुम अपने रास्ते पर आगे बढ़ो, खुद के लिए जियो और अपनी खुशियों को प्राथमिकता दो। तुम विशेष हो और तुम्हारी असली पहचान अब सभी के सामने आने वाली है। तुमने जितना सहा, जितना दर्द महसूस किया, वह सब बेकार नहीं गया। हर आंसू, हर संघर्ष, हर टूटा हुआ सपना एक नई सुबह की नींव रख रहा था। यह समय खुद को पहचानने का है, अपने अस्तित्व को फिर से मजबूत करने का है। तुमने बहुत लंबे समय तक दूसरों को प्राथमिकता दी, लेकिन अब तुम्हें समझ आ गया है कि सबसे पहले तुम्हें खुद से प्यार करना होगा। कभी तुमने अपनी खुशियों को किसी और की मुस्कान के लिए कुर्बान कर दिया था, लेकिन अब वह समय खत्म हो चुका है। अब तुम्हारा आत्मसम्मान सबसे ऊपर है। अब तुम्हें एहसास हो गया है कि जो तुम्हारी कद्र नहीं कर सकता, उसके लिए अपना समय और भावनाएं नष्ट करना सही नहीं है। अब तुम्हारी आत्मा मुक्त हो रही है।
हर उस बंधन से जो तुम्हें रोक रहा था, तुम्हें कमजोर बना रहा था। तुमने अपनी पहचान किसी और की पसंद नापसंद में खो दी थी। तुम्हें क्या पसंद है यह भी भूल चुके थे, लेकिन अब तुमने खुद को फिर से पाना शुरू कर दिया है। एक तरफ आपकी सच्चाई और पवित्रता है और दूसरी तरफ आपके प्रति घृणा और गलतफहमी। बहुत ज्यादा गहन अध्ययन चल रहा है आपके बारे में। यह ब्रह्मांडीय शक्तियों द्वारा किया जा रहा एक ऑडिट है, जहां आपकी अच्छाइयों और आपके शत्रुओं की बुराइयों का लेखा जोखा हो रहा है। यह जो भी दो लोग हैं, इनके बीच में टॉपिक ऑफ डिस्कशन आप होते हो। आपकी ऊर्जा, आपके कर्म, आपका व्यवहार, सब कुछ जांचा परखा जा रहा है। आपकी एनर्जी जो मुझे पिक हो रही है, वह बहुत ज्यादा न्यूट्रल एनर्जी पिक हो रही है। आप एक शांत झील की तरह हैं, जिसमें कोई पत्थर फेंके तो भी कुछ देर के लिए लहरें उठती हैं और फिर सब शांत हो जाता है। आप किसी के प्रति द्वेष नहीं पालते। आपका जो कॉन्सेप्ट है, जो वे ऑफ लिविंग है, वह बहुत ही अद्भुत है। आप किसी के लिए भी कोई हार्ड फीलिंग नहीं रखते हैं। किसी के लिए भी कोई गिला शिकवा आपके मन में नहीं है। आपने अपने हृदय को इतना विशाल बना लिया है कि वहाँ घृणा और नफरत के लिए कोई जगह ही नहीं बची है। आपके अगर कभी भी किसी से डिफरेंसेस हो भी जाते हैं, तो आप उसको माफ करके आगे बढ़ते हैं। आप जानते हैं कि बोझ लेकर चलना यात्रा को कठिन बना देता है, इसलिए आप हर पड़ाव पर अपने मन का बोझ हल्का कर देते हैं। आप क्षमा को एक उपहार की तरह देते हैं, न केवल दूसरों को बल्कि स्वयं को भी। आप अतीत की जंजीरों में बंद कर नहीं रहते, बल्कि हर सुबह एक नई शुरुआत करते हैं एंड चीजों को बहुत लाइटली लेते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप लापरवाह हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप अनावश्यक बोझ को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। आप बहुत ज्यादा किसी के लिए हार्ड फीलिंग कैरी नहीं करते हैं और इसी वजह से आप फ्री स्पिरिटेड हैं। आपकी आत्मा एक आजाद पंछी की तरह है, जो खुले आसमान में उड़ना चाहती है। उसे किसी पिंजरे की, किसी बंधन की परवाह नहीं है और इसी वजह से आप प्रोग्रेसिव भी हैं। जो व्यक्ति अतीत में नहीं जीता, वही भविष्य का निर्माण कर सकता है। आप हमेशा आगे बढ़ने में, कुछ नया सीखने में, खुद को बेहतर बनाने में विश्वास रखते हैं और यह जो आपकी एनर्जी है, इसी वजह से आप बहुत क्विकली चीजों को मैनिफेस्ट करते हैं। ब्रह्मांड आपकी इस शुद्ध और सकारात्मक ऊर्जा पर तुरंत प्रतिक्रिया करता है। जब आपका हृदय साफ होता है, तो आपकी इच्छाएं बिना किसी बाधा के सीधे ब्रह्मांड तक पहुंचती हैं और हकीकत बनकर लौटती हैं। आपके मन में किसी के लिए भी कोई हार्ड फीलिंग नहीं होती है। इवन जो आपके शत्रु होते हैं, उनके लिए भी आपके मन में कोई हार्ड फीलिंग नहीं होती है। आप उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे। यह आपकी आध्यात्मिक ऊंचाई का प्रमाण है। आप पूरी तरह से ईश्वर पर उस चीज को छोड़ देते हैं। आप जानते हैं कि कर्म का सिद्धांत अटल है। जो जैसा करेगा वह वैसा भरेगा। इसलिए आप न्याय करने का भार अपने कंधों पर नहीं लेते। आप कभी खुद से किसी को सबक सिखाने का या कुछ भी रिवेंज लेने का ऐसा के सहारे की जरूरत नहीं समझता। मैं देख रही हूँ कि तू अपने आप में पूर्ण है। तू अब खुद से प्रेम करना सीख गया है। तू अब अपनी आत्मा को सजा रहा है। तू अब खुद को अपने जीवन का नेता मान रहा है और यही है असली शक्ति, यही है असली मान। जब इंसान खुद को समझता है, तब ईश्वर उसे संभालता है। जब इंसान खुद को स्वीकार करता है, तब ब्रह्मांड उसके लिए द्वार खोलता है। जो लोग आज भी तुझे देखकर घमंड में हैं, जो लोग तुझे देखकर ईर्ष्या करते हैं, जो लोग तुझे देखकर अपनी ही कमियों को छिपाने की कोशिश करते हैं, तू उन्हें बस देख और मौन रह, क्योंकि घमंड हमेशा खुद ही गिरता है। और मैं देख रही हूँ कि कैसे वह लोग धीरे धीरे अपने ही कर्मों में गिर रहे हैं। उनकी आंखों में जलन है,
उनके शब्दों में कड़वाहट है, उनके चेहरे पर झूठी मुस्कान है। लेकिन तू जान, यह सब उनकी लड़ाई है, यह तेरी परीक्षा नहीं, यह उनकी सीखने की प्रक्रिया है। और अगर वह नहीं सीखे, अगर वह ना सुधरे तो वह खुद ही अपने पतन के भागी बनेंगे। तू अब आत्मनिर्भर हो गया है। तू अब जान चुका है कि कोई नहीं तेरे दुख को वास्तव में समझ सकता, कोई नहीं तेरी मेहनत को पूरी तरह महसूस कर सकता। और इसीलिए तूने खुद को अपना साथी बना लिया है, तूने खुद को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया है। तू अब जान चुका है कि जिस ईश्वर ने तुझे जन्म दिया है वही तेरा सहारा है, वही तेरा मार्ग है, वही तेरा अस्त्र है और वही तेरा लक्ष्य भी है। जो तू आज अनुभव कर रहा है वह आत्मनिर्भरता है, वह आत्मज्ञानी स्थिति है, वह अवस्था जहां तू अब किसी और से सहमति या सराहना की प्रतीक्षा नहीं करता। तू खुद ही अपने कर्मों का प्रमाण बन चुका है, तू खुद ही अपना उदाहरण बन गया है। और यही वो स्थिति है जहां से जीवन वास्तव में शुरू होता है, जहां से विजय का मार्ग खुलता है। और यह मार्ग सिर्फ तेरे लिए नहीं है, यह उन सब के लिए है जो आज खुद को टूटा हुआ महसूस करते हैं, जो रोते हैं रातों को, जो खोए हैं लेकिन अपने अंदर एक किरण संभाले हुए हैं। तू उनका प्रकाश बन। और मुझे यह भी दिख रहा है बच्चा, तू चाहे विवाह में हो या अकेला हो, तू चाहे किसी रिश्ते में बंधा हो या बिल्कुल सिंगल हो, लेकिन तू भीतर से अब पूर्ण हो गया है। अब तुझे किसी बाहरी रिश्ते की जरूरत नहीं लगती, अब तुझे किसी और की स्वीकृति नहीं चाहिए, अब तुझे किसी और के कंधे की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तू जान चुका उसके जीवन का हिस्सा बन चुका है। उसकी हर खुशी अब उसकी सबसे बड़ी सजा बन चुकी है। तुम्हारी माँ ने तुम्हें हमेशा यह सिखाया है कि सच्चाई की राह पर चलो, और तुमने हमेशा यही किया है। अब समय आ गया है कि वह व्यक्ति भी अपनी गलतियों को समझे और उनसे सीख ले। उसने जो तुम्हारे साथ किया था वह अब उसके जीवन का सबसे बड़ा दुख बन गया है। उसकी हर कोशिश उसे असफलता की ओर ले जा रही है। वह अब हर कदम पर खुद को अकेला महसूस कर रहा है। तुम्हारे आंसुओं की कीमत उसने कभी नहीं समझी, लेकिन अब जब वह खुद इस दर्द से गुजर रहा है तो उसे तुम्हारे दर्द का एहसास हो रहा है। लेकिन यह एहसास तब हो रहा है जब बहुत देर हो चुकी है। उसके जीवन में अब कोई शांति नहीं बची है। वह हर रात जागता है, सोचता है और अपने कर्मों पर पछताता है। लेकिन उसकी गलतियों ने उसे इतना कमजोर बना दिया है कि वह इनसे उबरने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। तुम्हारी माँ ने हमेशा तुम्हारी रक्षा की है और अब भी वह तुम्हारे साथ खड़ी है। उन्होंने तुम्हें सिखाया है कि धैर्य और सच्चाई ही सबसे बड़ी ताकत है, और अब तुम्हारे धैर्य ने तुम्हें जीत दिलाई है। वह व्यक्ति जिसने तुम्हारे साथ अन्याय किया था अब खुद अपने कर्मों का दंड भुगत रहा है। उसकी जिंदगी में अब अंधकार और अकेलापन है, लेकिन यह सब उसके अपने किए का परिणाम है। तुम्हारी माँ ने कहा था कि जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ वह उसे देखकर कभी नहीं भूली। अब समय आ गया है कि वह व्यक्ति अपनी गलतियों को समझे और उनसे सीख ले, लेकिन तब तक उसे अपने कर्मों का फल भुगतना होगा। वह अब अपने जीवन के हर पहलू में असफल हो रहा है। जो चीजें कभी उसे आसान लगती थी वे अब उसके लिए सबसे बड़ी मुश्किल बन गई है। उसने जिस विश्वास के साथ दूसरों को धोखा दिया था वह विश्वास अब उससे हमेशा के लिए खो गया है। उसके आसपास के लोग अब उस पर भरोसा नहीं करते। उसके परिवार के लोग जो कभी उसके साथ खड़े थे अब उससे मुंह मोड़ चुके हैं। वह हर दिन अपनी असफलताओं को छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका झूठ अब और नहीं चल सकता। वह जितना ज्यादा सच को छुपाने की कोशिश करता है उतनी ही तेजी से उसकी असलियत सबके सामने आ जाती है।
उसके अपने कर्म अब उसके खिलाफ हो गए हैं। तुमने कभी सोचा भी नहीं था कि जो व्यक्ति तुम्हारे साथ इतना अन्याय कर रहा था वह एक दिन इस कदर असहाय हो जाएगा। लेकिन यही जीवन का नियम है। समय सबके कर्मों का हिसाब करता है। उसने तुम्हें कमजोर समझा, लेकिन तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी ने उसे उसकी जगह दिखा दी। वह व्यक्ति जो कभी तुम्हें नजरअंदाज करता था अब तुम्हारी ताकत से डरता है। उसे अब यह एहसास हो गया है कि उसने तुम्हारे साथ जो किया वह उसके जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन अब उसके पास इसे सुधारने का कोई मौका नहीं बचा है। उसके जीवन में अब हर दिन एक नई मुसीबत आती है। जो काम वह शुरू करता है वह कभी पूरा नहीं होता। उसकी योजनाएं विफल हो जाती हैं। उसने जो दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी अब वही नुकसान उसे झेलना पड़ रहा है। उसकी रातें अब डर और चिंता में गुजरती हैं। उसे हर वक्त यह डर लगा रहता है कि उसके साथ आगे क्या होगा। उसने जो तुम्हारे साथ किया था वह अब उसके लिए एक ऐसा बोझ बन गया है जिसे वह कभी उतार नहीं पाएगा। तुमने जो दर्द सहा उसने तुम्हें और भी मजबूत बना दिया, लेकिन उसका अहंकार और क्रूरता अब उसे अंदर से तोड़ रही है। वह जितनी कोशिश करता है खुद को संभालने की, उतना ही वह और ज्यादा फंसता चला जाता है। उसकी हंसी अब एक नकली मुखौटा बन गई है। जब वह लोगों के बीच होता है तो वह खुश दिखने की कोशिश करता है, लेकिन अकेले में वह अपनी असफलताओं और गलतियों पर रोता है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वह इस परिस्थिति से कैसे बाहर निकले। तुमने हमेशा दूसरों के साथ न्याय करने की कोशिश की, लेकिन उसने तुम्हारे साथ अन्याय किया। अब उसके जीवन में वही अन्याय हर कदम पर उसे घेर रहा है। वह जितना भागने की कोशिश करता है उतना ही उसके कर्म उसे वापस खींच लेते हैं। तुमने जो कुछ खोया था वह अब तुम्हारे पास लौट रहा है, लेकिन उसने जो कुछ दूसरों से छीना था वह अब उससे छिनता जा रहा है। उसकी हर खुशी अब उसकी सबसे बड़ी सजा बन चुकी है। उसके जीवन में अब कोई स्थिरता नहीं बची है। हर दिन एक नई चुनौती उसके सामने खड़ी हो जाती है। वह हर बार असफल होता है, लेकिन वह अब भी अपनी गलतियों को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है। तुम्हारी माँ ने हमेशा तुम्हारी रक्षा की है और अब भी वह तुम्हारे साथ है। उन्होंने तुम्हें सिखाया है कि सत्य की राह पर चलने वाले को कभी डरने की जरूरत नहीं होती, और तुम्हारी सच्चाई ने तुम्हें जीत दिलाई है। वह व्यक्ति जिसने तुम्हें कमजोर समझा था अब खुद को सबसे कमजोर महसूस कर रहा है। उसका अहंकार अब उसकी हार का कारण बन चुका है। उसने जो अन्याय तुम्हारे साथ किया था वह अब उसके जीवन का सबसे बड़ा दुख बन चुका है। उसके रिश्ते अब पूरी तरह टूट चुके हैं। जो लोग कभी उसके करीब थे अब वे भी उसे छोड़ चुके हैं। उसकी सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। अब वह खुद को अकेला और असहाय महसूस करता है। तुम्हारी माँ ने हमेशा यह सिखाया है कि हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। अब वह व्यक्ति भी अपने कर्मों का फल भुगत रहा है। उसकी हर कोशिश अब नाकाम हो रही है। तुम्हारे आंसुओं की कीमत उसने कभी नहीं समझी, लेकिन अब जब वह खुद इस दर्द से गुजर रहा है तो उसे तुम्हारे दर्द का एहसास हो रहा है। लेकिन यह एहसास तब हो रहा है जब बहुत देर हो चुकी है। उसके जीवन में अब कोई शांति नहीं बची है। हर रात जब वह सोने की कोशिश करता है तो उसे बुरे सपने आते हैं। वह हर बार जागता है और अपनी असफलताओं को याद करता है, लेकिन अब उसे इनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा।
तुम्हारी सच्चाई और धैर्य ने तुम्हें वह ताकत दी है जो अब तुम्हारी जीत का कारण बन चुकी है। उसने तुम्हें कमजोर समझा, लेकिन अब वह खुद को सबसे कमजोर महसूस कर रहा है। उसके जीवन में अब कोई उम्मीद नहीं बची है। उसने जो दूसरों के साथ किया था वह अब उसे झेलना पड़ रहा है। उसकी हर कोशिश उसे और ज्यादा अंधकार की ओर ले जा रही है। तुमने हमेशा उसे माफ करने की कोशिश की, लेकिन उसने तुम्हारी माफी को तुम्हारी कमजोरी समझा। अब जब वह खुद माफी मांगने की स्थिति में आ गया है, तो उसके पास कोई नहीं है जो उसे समझे। उसके जीवन में अब सिर्फ अकेलापन और दर्द बचा है। उसने जो दूसरों को दिया था वह अब उसे वापस मिल रहा है। उसके अपने कर्म अब उसकी सबसे बड़ी सजा बन चुके हैं। तुम्हारी माँ ने हमेशा तुम्हारी रक्षा की है, और अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी सच्चाई ने तुम्हें जीत दिलाई है। अब वह व्यक्ति अपनी गलतियों के परिणाम भुगत रहा है। उसका जीवन अब केवल अंधकार में है। वह व्यक्ति अब हर मोर्चे पर असफल हो रहा है। उसके जीवन में जितनी भी खुशियां थी, वे धीरे धीरे उससे दूर होती जा रही हैं। उसने जितना तुम्हें तकलीफ दी थी, अब वही तकलीफ उसे हर कदम पर महसूस हो रही है। उसका घमंड, जो कभी उसकी ताकत था, अब उसके पतन का कारण बन गया है। जो लोग उसके साथ खड़े थे, अब उसकी सच्चाई जान चुके हैं। उन्होंने उसे छोड़ दिया है, क्योंकि अब उन्हें समझ आ गया है कि उसने दूसरों के साथ कितना अन्याय किया है। वह अब अकेला है, पूरी तरह से अकेला। वह दिन रात अपनी गलतियों के बारे में सोचता रहता है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि उसने जो किया वह क्यों किया, लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि समय उसके हाथ से निकल चुका है। उसकी सेहत भी अब उसका साथ नहीं दे रही। उसकी रातें बेचैनी में कटती हैं, और वह दिन में किसी काम में ध्यान नहीं लगा पाता। उसके शरीर में कमजोरी आ चुकी है, और उसका मन हर पल अशांत रहता है। जो व्यापार कभी उसका गर्व हुआ करता था, वह अब बंद होने की कगार पर है। उसके ग्राहक, उसके साझेदार, यहाँ तक कि उसके कर्मचारी भी अब उस पर विश्वास नहीं करते। उसने अपने कर्मों से जो बदनामी कमाई है, वह अब उसे हर जगह पीछा करती है। वह जितनी कोशिश करता है कि अपनी पुरानी जिंदगी वापस पा सके, उतना ही वह और ज्यादा उलझता जाता है। उसके लिए हर रास्ता बंद हो चुका है। अब उसे समझ आ गया है कि दूसरों के साथ बुरा करके वह खुद के लिए ही गड्ढा खोद रहा था। तुमने जितनी बार उसे माफ किया था, उसने उतनी ही बार तुम्हारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। लेकिन अब उसकी माफी का समय भी खत्म हो चुका है। अब वह अपने कर्मों का परिणाम भुगत रहा है, और यह सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक वह अपनी हर गलती को स्वीकार नहीं कर लेता। उसके अहंकार ने उसे इतना अंधा बना दिया था कि वह यह भी नहीं देख पाया कि वह किस राह पर चल रहा है। अब वह राह उसे अंधकार में ले जा चुकी है, और वहां से लौटने का कोई रास्ता नहीं है। तुमने हमेशा सच्चाई का साथ दिया, और यही कारण है कि आज तुम विजयी हो। तुम्हारे धैर्य और ईमानदारी ने तुम्हें वह शक्ति दी जिसने तुम्हारे सभी दुश्मनों को कमजोर बना दिया। उसके रिश्ते, जो कभी उसकी ताकत थे, अब टूट चुके हैं। जिन लोगों पर वह भरोसा करता था, वे अब उसे छोड़कर जा चुके हैं। वह अब अकेला है, और यह अकेलापन उसकी सबसे बड़ी सजा बन चुका है। उसके पास अब न तो धन है, न ही संबंध। जो कुछ भी उसने दूसरों से छीनकर हासिल किया था, वह अब उससे छिन चुका है, और जो थोड़ा बहुत बचा है, वह भी जल्द ही खत्म हो जाएगा। उसकी दुनिया अब पूरी तरह से बदल चुकी है। वह जो कभी अपने आप को सबसे शक्तिशाली समझता था,
अब खुद को सबसे कमजोर महसूस कर रहा है। उसका हर सपना अब टूट चुका है और उसकी हर उम्मीद अब खत्म हो चुकी है। तुम्हारे जीवन में जो दुख उसने लाए थे, वे अब उसके जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। जो दर्द उसने तुम्हें दिया था, वही दर्द अब हर पल उसे महसूस हो रहा है। लेकिन अब उसके पास कोई रास्ता नहीं है।